हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं जाने वाला हूँ चांपा, जो कि हमारे दोस्त की शादी है। और वहाँ मैं जाके आपको वहाँ का भी मतलब कुछ कुछ मोमेंट दिखाऊंगा। और अभी मैं बिलासपुर से निकल रहा हूँ अपने घर से रेडी वेडी, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। अभी जाऊंगा पेट्रोल डलाने, पेट्रोल डला के फिर निकलूंगा। ये रही हमारी बसंती के साथ निकलेंगे। फिर हम लोग रास्ते में भी कुछ कुछ बातें करेंगे आपके साथ, फिर चलते हैं पहले पेट्रोल डलाने। पेट्रोल डला के फिर डायरेक्ट निकलते हैं। हमें पामगढ़ जाना है, चांपा से थोड़ा ही दूर है। तो चलो, आपको रास्ते में मिलते हैं। तो अभी मैं पेट्रोल पंप पहुंच चुका हूँ। पेट्रोल पंप चलते हैं, पेट्रोल डला के फिर निकलते हैं। पेट्रोल डलते ही चलो मिलता हूँ आपके पास। पेट्रोल हम डला चुके हैं, अब चलते हैं। अभी हम लाल खदान में हैं। लाल खदान बिलासपुर से थोड़ी ही दूर में है। तो चलो अभी दिखाता हूँ कि अभी क्या क्या अभी ब्रिज पड़ेगा। ये हमारा चांपा जाने वाला रूट है। ट्रेन यहीं से मतलब पार होती है। लाल खदान यहीं पर मेरा कॉलेज भी है, चौकसे ग्रुप ऑफ कॉलेज। तो कॉलेज तो यहाँ पे मतलब अंदर पड़ता है। मैं आपको कॉलेज तो नहीं दिखा पाऊंगा अभी। तो आपको ब्रिज दिखाता हूँ, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग ये। और मैं तो रास्ते में बहुत सारा कुछ दिखाऊंगा आपको। फिलहाल के लिए अभी मैं आपको बिलासपुर से निकलते हुए दिखा रहा हूँ। ये अपना मेरे पीछे जो भी ब्रिज दिख रहा है आपको, तो ये मतलब अपना ब्रिज है। सामने से देख सकते हैं, उधर रेलवे ट्रैक है। रेलवे ट्रैक चांपा से बिलासपुर के लिए। तो चलो अभी आगे मिलता हूँ मैं। यहीं से हम लोग सफर की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है इधर सफर। मतलब मैं बिलासपुर से लगभग 20 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ। बीच में मैं आपको दिखाना भूल गया था। रास्ते में संदीपनी कॉलेज रिटर्न में आपको दिखाता हूँ। तो अभी एक आंटी मिली थी जो बैंक से घर जा रही थी, तो उनने बोला कि मुझे आगे तक छोड़ दो। तो उन्हें वीडियो में आना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाया। वैसे आंटी थी इसीलिए मैंने बैठा लिया, अदरवाइज बैठाता नहीं। तो मतलब ऐसा है कि लड़कियों को लिफ्ट तो देता नहीं हूँ। लड़कियों का कोई भरोसा नहीं अभी के डेट पे, कब क्या बोल दें। इसीलिए आंटी थी, मैंने उनको बोला चलो छोड़ दूंगा। पर वो बस ये बोल रहे थे कि बस आगे तक छोड़ दो, इसीलिए थोड़ी दूर था, इसीलिए मैं छोड़ दिया। और अभी तो काफी दूर बचा हुआ है गाइस कि हम लोग पामगढ़ अभी पहुंचे नहीं है। पामगढ़ पहुंचते पहुंचते टाइम लग जाएगा। भूख भी लग रहा है अभी। वॉइस आपको उतनी खास लग नहीं रही होगी, क्योंकि मैं अभी अभी एक घंटा पहले चिरमिरी से आया हूँ। मेरे को चिरमिरी में कुछ काम था, इसलिए मेरे को चिरमिरी जाना पड़ा। तो यहाँ से चिरमिरी लगभग 200 किलोमीटर पड़ता है। तो चिरमिरी में इसलिए गया था कि वहां से मुझे बाइक लाना था। देखते हैं अभी यहाँ पर कुछ खाने पीने का मिल जाए तो लोग खाने का ले लेते हैं। केला वगैरह लेंगे गाइस, हम लोग ज्यादा फास्ट फूड वगैरह तो खाते नहीं है। तो देखते हैं क्या मिलता है अभी। बिलासपुर से दूर आ गए हैं, क्योंकि बिलासपुर से जुड़ा हुआ है। और बिलासपुर तो अब रह रहे हैं, हमको अच्छा ही लग रहा है। वैसे बिलासपुर बहुत अच्छी सिटी है। सिटी होने के साथ ही मतलब बिलासपुर एडजस्ट करने में भी बहुत सही है। फूड कॉस्ट कम लगता है। हाँ, थोड़ा बहुत रूम रेंट यहाँ ज्यादा है, फिर भी रूम तो लेना पड़ेगा। और गैस रहेंगे कहाँ फिर, देखते हैं इन फ्यूचर अगर
आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो हम भी यहाँ घर खरीदेंगे, यहाँ मम्मी पापा को लेके आएंगे। मम्मी पापा जैसे हाँ बोलते हैं, मैं उनको यहाँ ले आऊंगा। परमानेंट नहीं लेके आऊंगा क्योंकि गांव में उन्हें रहना अच्छा लगता है। जब से हम लोग हैं गांव में ही रह रहे हैं, तो गांव में रहना हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ देख सकते हो इतना अच्छा लग रहा है खेती देख के। यहाँ आसपास जितने भी एरिया देख रहे हो पूरा खेती है, सब में धान लगा हुआ है, किसी में गेहूं लगा हुआ है, कुछ ना कुछ तो लगा हुआ है। अभी गर्मी के टाइम में अगर खेती कर रहा है इंसान तो समझो वो रियल किसान है। तो कुछ लोग होते हैं कि बोलते हैं हम अभी तो गर्मी है, अभी फसल बर्बाद हो जाएगा, पानी नहीं आएगा तो क्या होगा। तो बहुत सारी जगह पानी होता है, पानी नहीं होता है। बहुत सारी जगह पानी बोरवेल से भी लिया जाता है, तालाब से भी लिया जाता है, नहर से भी। तो वहाँ खेती होता है, देख सकते हो। बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। जब भी मैं गांव जाता हूँ तो हमारे खेत तरफ जरूर जाता हूँ। आधे खेत तो हमारे डैम में डूब गए क्योंकि घर के सामने हमारा डैम बना हुआ है। तो वहां से अब डैम तो रोक नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट का रूल था कि बनना तो है। तो कुछ खेत डूबा, उसके मुआवजे दिए गए। तो अब यहाँ भी देखते हैं आगे क्या क्या दिखता है। मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश करूंगा। वैसे लग तो बहुत अच्छा रहा इस सफर में। दोस्त बार बार कॉल कर रहा था कि हल्दी खत्म हो जाएगा, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ करके। तो मैं जल्दी निकल गया, मैं आराम भी नहीं किया। मेरे से जैसे ही आया, नहाया, तुरंत रेडी हुआ। खाना भी नहीं खा पाया क्योंकि खाना भी बना नहीं था। लंच कर चुके थे घर में, खाना बचा हुआ नहीं था। तो मैं दूध बचा हुआ था, दूध पिया और आ गया। देखते हैं अभी वहां पहुंचने के बाद कुछ खाऊंगा। आपको भी दिखाना चाह रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं ट्रेन से चला जाऊं, लेकिन ट्रेन से जाता आपको इतना अच्छा नजारा दिखा नहीं पाता। आपको देख के अच्छा लग रहा होगा कि मतलब यहाँ खेत और रास्ते में इतना हरा भरा है। अगर मैं गांव के अंदर घुसूं तो कितना अच्छा लगेगा, आप सोच सकते हो। आप भी कमेंट में बताइए कि आप जब गांव जाते हैं तो सबसे ज्यादा क्या मिस करते हैं। मतलब गांव में आप क्या मिस करते हैं सबसे ज्यादा। मुझे तो अपना खेत, बचपन में पापा के साथ जब खेत जाते थे ना तो खूब सारा मस्ती। वो छोटे छोटे केकड़े, छोटी छोटी मछलियां खेत में जब होती थी तो उनको हाथ में लेके जब हम लोग खेलते थे, बच्चे थे तब, बहुत अच्छा लगता था। अभी भी मन करता है, लेकिन अब बचपना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी आ गई है, पढ़ाई हो गया, अब बड़े हो गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की बारी है हमारी। घर में भी कुछ हेल्प करना है पापा का। फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी पापा की अब जैसे जैसे उनका उम्र बीतता जा रहा है वैसे वैसे वो भी एक्सपेक्ट करते हैं हमारे बेटे हमसे हमारा ख्याल रखें कुछ भी। तो अब हम लोग पामगढ़ पहुंच चुके हैं। पामगढ़ अभी यहाँ से कुछ ही टाइम में हम लोग अंदर जाएंगे। तो चलते हैं गाइस, आपको दिखाता हूँ आगे और क्या क्या होगा। तो अभी पामगढ़ में पहुंच चुका हूँ। दोस्त का फोन आया था कहाँ पहुंचा करके। तो यहाँ से 15 किलोमीटर और बचा हुआ है, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे 15-20 मिनट में। तो मतलब मैं जल्दी भी पहुंच सकता हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे जाऊं। थका हुआ हूँ बहुत ज्यादा। अब चलते हैं, अभी ज्यादा दूर बचा नहीं है, 15 किलोमीटर ही तो है, आराम से पहुंच जाएंगे। वो भी वेट कर रहा है, मैं उसके साथ ही जाने वाला था, दोस्त के साथ, कि मैं उसी के साथ चला जाऊं। मेरे को बहुत अर्जेंट काम पड़ गया था, इस चक्कर में मैं जा नहीं पाया। तो यहाँ बस भी जा रही है, मैं अगर इस बस से आता तो इस बस से भी आ सकता था, लेकिन मैं सोचा अपनी पसंदी तो है ही, ये हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती गाइस। ये जब से मेरे पास आया है ना, तब से
हमारा पेट बढ़ गया है, ज्यादा चलना नहीं होता। बिलासपुर में आया था जब मैं, तो 2 साल में पैदल ट्रैवल करता था। कुछ सामान लेने जाना हो या फिर कहीं भी जाना हो पैदल जाता था। मेरा दोस्त था विकास, जिसके साथ मैं चिरमिरी गया था, उसका स्कूटी था। वो अगर खाली होता था मैं उसका ले लेता था, उसका खाली नहीं होता था तो मैं पैदल ही चला जाता था। तो वही है। अभी इधर रोड में जंगल जैसा लग रहा, जंगल से याद आ रहा है कि अभी हमारे भारत का एक पहचान है जंगल। जब तक आप, यहाँ पर मंदिर भी है, मंदिर भोलेनाथ या फिर हनुमान जी का है। जय बजरंग बली, भोलेनाथ की जय। हमारे त्रिदेवों में से एक भोलेनाथ, जिनका ना आदि है ना अंत है, हम उनके पुत्र हैं। जब भी ईश्वर की बात आती है, हमारे बजरंग बली, श्री नारायण, श्री कृष्ण, राम जी, बजरंग बली, इनका नाम आता है, इतना सुकून आता है। जब भी मैं चाहता हूँ ना, जब भी मेरी मृत्यु हो, एक बारी भगवान के दर्शन हो जाए। मेरे इतने अच्छे काम है नहीं, इतने अच्छे पुण्य है नहीं कि भगवान मेरे से मिलने आए, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बारी अनुभव हो। भगवान से तो मैं मिल नहीं सकता, फिर भी मैं चाहता हूँ कि एक बारी भगवान आसपास हो और मुझे ऐसा लगे कि मेरे आसपास है भगवान। मैं उसी दिन मैं चाहता हूँ कि जिस दिन मेरे को भगवान दिखे या फिर मिले, मैं उस दिन के बाद इस धरती पे रहना नहीं चाहता, क्योंकि मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। मैं इतने अच्छे कर्म तो कर नहीं रहा हूँ कि मेरे को भगवान के पास जाने को मिलेगा। स्वर्ग भी मिलेगा नहीं मिलेगा, आज के समय में स्वर्ग जाना नामुमकिन है, क्योंकि लोग कुछ ना कुछ पाप, ये कलयुग है, कलयुग में बिना पाप का इंसान कभी रह नहीं सकता। अगर वो छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज कर रहा है, तो उसके कर्म में पाप तो होना ही है। देख सकते हो गाइस, इधर मतलब काफी अच्छा व्यू है। हर जगह धान, खेती, आपको टावर्स, दूर दूर तक ऐसा दिख रहा है जैसे अभी बरसात का मौसम चल रहा है। इधर आके पता ही नहीं चल रहा कि गर्मी लग रहा है। धूप तो है पर गर्मी बिल्कुल नहीं लग रहा। इधर ऐसा लग रहा है कि अभी भी ठंडी का मौसम चल रहा है, बरसात का मौसम चल रहा है, और ऐसा लग रहा है मैं अपने गांव में आ गया हूँ। गांव में अलग ही खुशी मिलती है। तो जब भी मैं गांव जाता हूँ, खेत जाता हूँ, खेत जाके देखता हूँ हमारा खेत जो भी है। अभी गया था मैं, तो ज्यादा देर रुका नहीं, शाम को गए थे और सुबह वापस आ गए। सुबह वहां हम जिम किए, जिम करने के बाद तुरंत रेडी होके निकले। ज्यादा टाइम बचा नहीं था, इधर भी आना था, तो मेरे को लगा जल्दी आ जाना चाहिए करके। पर आप लोग बस सपोर्ट करिए, मैं आपको बहुत अच्छा जगह दिखाऊंगा, बहुत ही अच्छे प्लेसेस में जाऊंगा, घूमूंगा, सिर्फ आपके लिए। आपको दिखाने के लिए मैं नए नए जगहों पे जाऊंगा। यहाँ पर छोटा सा मंदिर है बजरंग बली का। जय श्री राम, आप सभी को भी जय श्री राम। हमारा भारत है सनातनियों का देश, हिंदुस्तान हिंदुओं का देश, लेकिन हमारे हिंदुओं के देश को भी बिगाड़ने के लिए कुछ पापियों, जैसे कि एक ही तो है पाकिस्तान। उसको समझ नहीं आता है कि हिंदुस्तान को वो जितना बिखेरने की कोशिश करेगा, हम लोग उतना ही मजबूत होते जाएंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हिंदुस्तान आज के समय में एक बहुत ही पावरफुल देश है। हिंदुस्तान के पास एक तो बहुत ही पावरफुल सेना है, भारतीय सेना। बहुत ही पावरफुल हमारे नेता हैं, हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी, जिनके आगे पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है। अगर
वो चाहे एक बारी में उनका सर्वनाश कर सकते हैं। तो बोला जाए तो पाकिस्तान अभी पहलगाम में अटैक किया, शायद दो थे, दो आतंकवादियों ने अटैक किया। हमारे 26 टूरिस्टों को मारा उन्होंने, और सुन के बहुत बुरा लगा। ऐसा लगा कि हमारे भाई, हमारे मतलब परिवार को मारा गया है। कहीं ना कहीं भारत सरकार के लिए ये डिसअपॉइंट है कि ऐसे जगहों पे जहाँ पर आपको लगता है कि आतंकी हमले हो सकते हैं, वहां पर कुछ सैनिक आप लोग को रखना चाहिए था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी गलती है, लेकिन वहां पर थोड़ा बहुत सुरक्षा रखना चाहिए था। बहुत सारे लोग वहां से बच के भी आए। हमारे हिंदू भाइयों को उनका धर्म पूछकर मारा गया, धर्म पूछकर मारा गया, और उनको इतना भी शर्म नहीं आया कि निहत्थे पे वार किया। हिम्मत है तो हमारे इंडियन आर्मी के सामने, हमारे देश के फौजियों के सामने एक बार ही धर्म पूछा जाए। मैं चाहता हूँ कि एक बार धर्म पूछा जाए हमारे इंडियन आर्मी के सामने, और फिर बताया जाए कि धर्म क्या है। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, ना किसी धर्म के बारे में मैं बुरा सोचता हूँ। बस उस धर्म में रहने वाले कुछ पापियों के बारे में बोलना चाहूंगा। पाकिस्तान, हम हिंदुस्तानी तुम्हारे पाप है, और ना चाहकर भी तुम हमसे ना तो जीत पाओगे। हमारे पास अगर जितनी आबादी है पाकिस्तान की, उतने तो हमारे यहाँ कैदी है। अगर उन सबको छोड़ दिया जाए और बोला जाए कि तुम्हारी सजा माफ, बस पाकिस्तान को खत्म करके आ जाओ, यकीन मानो हफ्ते भर, 2 दिन नहीं लगेंगे पूरे पाकिस्तान को समाप्त करने में। अभी सिंधु जल संविधान को रोका गया। कुछ पाकिस्तानी बोलते हैं कि हम परमाणु बम गिरा देंगे, कुछ पाकिस्तानी नेता बोलते हैं कि हम मिसाइलें छोड़ देंगे भारत के ऊपर। अरे मानता हूँ तुम्हारे पास मिसाइलें होंगे, परमाणु बम होंगे, लेकिन तुमको क्या लगता है भारत के पास कुछ नहीं है? बेटा, भारत अगर एक बारी, हमारे नरेंद्र मोदी एक बार अगर बोल देना हमारे हिंदू सेना को, हमारे भारतीय सेना को कि आप लोग को खुला छूट है, आप लोग को जितना गोली खर्च करना करिए, जितने मिसाइलें खर्च करना करिए, कोई पाबंदी नहीं है, यकीन मानो एक दिन में समाप्त हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान को तो बस इतना ही बोलूंगा कि आप लोग गलती कर दिए अटैक करके। पुलवामा के बाद हम लोग कुछ हद तक समझौता करने के लिए रेडी थे। पहले हमारा नारा था कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, लेकिन ना आप कश्मीर देंगे और उल्टा हम चीर भी देंगे। कश्मीर का एक टुकड़ा, एक बर्फ उठा के ले जाने नहीं देंगे आपको। मेरा भी मन करता है गाइस कि मैं जाऊं इंडियन आर्मी में, लेकिन हमारा कुछ रीजन है मेरा, जो कि इंडियन आर्मी में मतलब जाने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है जो मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर सकता हूँ। इस चक्कर में मैं इंडियन आर्मी में नहीं जा सकता। अगर मैं इंडियन आर्मी में होता तो मैं एक बार ही जरूर बोलता कि हमें बॉर्डर में भेजिए, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का एक मौका दीजिए। देश के लिए शहीद होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन मैं शहीद होता तो कुछ पाकिस्तानियों को लेके ही जाता। ऐसा भी देख सकते हो, मैं पामगढ़ से बहुत आगे आ चुका हूँ, फिर भी मतलब यहाँ पर आगे जितना जा रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि मैं चाह ही रहा हूँ, मतलब खत्म ना हो, सफर खत्म ना हो ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग बने रहो। इधर आपसे बहुत सारा बात करना है। कमेंट में बताना कि आप लोग कहाँ से देख रहे हो, आप लोग मेरी बातों से कितना सहमत हो, मेरा ब्लॉग कैसा लगा।
अगर आपको कुछ भी लगे कि हमें ये सुधारना चाहिए, मुझे ये सुधारना चाहिए, बिल्कुल आप कमेंट में बोलिए, मैं सुधारूंगा आपके लिए, क्योंकि मैं भी नया अभी ब्लॉग करना स्टार्ट किया हूँ आप लोगों के लिए। अगर मैं कुछ भी गलती करता हूँ तो आप लोग मुझे बताइए, अच्छे से समझाइए, आप लोग को दिखाने की कोशिश करूंगा मैं। अभी मैं मदनपुर पहुंच चुका हूँ। मदनपुर से लगभग 10 किलोमीटर आगे है हमारा, मतलब जो भी दोस्त है, शंकर नाम है उसका, जहाँ मैं जा रहा हूँ उसके बड़े भाई का शादी है। तो बहुत ही अच्छा दोस्त है, बहुत ही हेल्पिंग नेचर है उसका, और नेचर वाइज बहुत ही अच्छा दोस्त है मेरा। सारे दोस्त गए हुए हैं, मैं ही बचा हुआ था, तो मैं अभी जा रहा हूँ। अब मेरे से थोड़ा बहुत गुस्सा है कि जल्दी नहीं जा पा रहा हूँ मैं, लेकिन जा रहा हूँ। आज हल्दी है, ट्राई कर रहा हूँ हल्दी से पहले पहुंच जाऊँ, खत्म होने से पहले, कि थोड़ा बहुत मैं भी डांस कर लूँ, आपको भी दिखाऊंगा हल्दी। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं नहाने, यहाँ से थोड़ा दूर है नदी। तो मनीष, नदी में अरे भाई, ठंडा पानी नदी में हमको तैरने आता नहीं है, लेकिन फिर भी डुबकी मार के आएंगे। तैरने तो मेरे को भी बाकी नहीं बचाने आता के लिए है, मेरे सारे को भी गाँव नहीं का आता। होकर तैरने नहीं आता है। बच जाऊंगा इतना पता है मेरे को, बाकी बचाने के लिए नहीं आता। बाकी आगे बाकी बैठा है। ये देखिए, ये लोग रास्ता दिखाने वाले हैं, शंकर है, शिवा है और प्रवीण है। ये लोग जहाँ जहाँ जाएंगे देखो वहाँ प्रवीण के जान जाएंगे। मस्त दिख रहे हैं। गोल क्या है बे? तो काट देना। मतलब ऐसा है। जा रहे हैं अब लोग। और मौसम पानी तो कैसा होगा, मौसम इतना देख सकते बढ़िया हो, हो क्या गया है, romantic दिल हो गया है। गार्डन हो गया है। दिल गार्डन हो रही है हमारा। तो रणवीर क्या बोलना चाहोगे आप? सुहाना है। अरे लग तो ऐसा रहा है कि हम पानी नहीं है, हाँ। दूसरे नहर में जा रहे हैं। देखो बारिश हुआ है कल, लेकिन पानी नहीं है यहाँ। दूसरे मतलब समझ लो यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे है, वहाँ जाना पड़ रहा है हम लोग को नहाने। नहा तो हम लोग घर में भी सकते थे, लेकिन नदी में थोड़ा सा एडवेंचर करने का मन किया। चलते हैं फिर। देख सकते हो इधर खेत, नहर, ये सब सारा कुछ है आप लोग के लिए। और क्या बोलते हैं, अभी इधर खेती तो अभी नहीं हो रहा है, पीछे आ रहा था तो खेती हो रहा था, धान वगैरह लगा था। तरफ खेत है दिखा, दोनों तरफ खेत है सर। दोनों तरफ खेत है। ये लोग देख सकते हो, ये लोग ऐसा लग रहा है कि यहाँ हाईवे में चला रहे हैं, कावासाकी टाइप से कुदा रहे हैं लोग। ऐसे हम लोग भी अपनी बसंती के साथ चले हुए हैं, अपना बसंती सबसे बढ़िया। मनीष तो अपना, ओ गाइस देखो, चील 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 चील, ही हवा इतना तेज चल रहा है, बेचारा उड़ नहीं पा रहा है। ये काटने की कोशिश किया। मौसम तो क्या ही तगड़ा लग रहा है। चले रहे हैं अपने रास्ते में, जिस तरह से चील अपने रास्ते में हवा के होते हुए दो चील दिख रहा है मेरे को, तो उस तरह से जिंदगी में भी हमें चलना चाहिए, हवा को काटते हुए, है ना। बाधाओं के समाधान करते हुए। इतना हिंदी और हम शायद पहुंच चुके हैं डबरी में। दूसरे गाँव पहुँच गए हैं। डबरी नहीं, तरिया यहाँ भी तालाब है, तो हो सकता है इस तालाब में तो मेरे को नहीं लगता नहाएंगे हम लोग। बहुत ठंडी है जी। इस ठंडी में, ठंडी इतना लग रहा है, गर्मी का टाइम है, लेकिन गर्मी के टाइम में ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम लोग। गर्मी के टाइम में जब बीच में बारिश हो जाता है, बस वही टाइम है। बर्फ भी गिरा है कुछ दिन, बर्फ तो रायपुर में गिरा है। रायपुर कटघोरा, फिर उसको लोग शिमला कह रहे होंगे। ये अपना सेकंड दूसरे गांव पहुंच गए हम लोग। ये पता नहीं गांव के कौन सा पहुंच गए हैं, तो पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है, लगता है हम लोगों को किडनैप करके लेके जा रहा है बस, और कुछ नहीं। यहाँ भी शादी हो रहा है गाइस। कचरा को मत ध्यान देना। आप देख सकते हैं ये शंकर का पुत्र है।
हाँ हम लोग से पहले ही चला गया, वापस भी होने वाला है वो। आधे टाइम कुछ खाने का लेके चलेंगे। गाइस गांव में यही तो देखने को मिलता है, ट्रैक्टर, हरियाली, यही सब तो गांव का रौनक बढ़ाता है। ये देख रहे हो लोग इतना तेज जा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहे लोग जाना कहाँ से आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जा रहे हैं हम नदी। लगभग 10 साल बाद मैं नदी में जा रहा हूँ नहाने। हैं? लगभग 10 साल बाद, क्योंकि जब नदी था ना मेरे घर के पास तो वो डैम बन गया, और डैम बन गया तो फिर उसमें नहाने गया ही नहीं। नाला का पानी आता है उसमें भी। नाला ही है लेकिन नदी है वो। तो ये देख सकते हो नदी, पहुंच चुके हैं नदी हम लोग। शंकर नहाएंगे कैसे यहाँ पर? दिखाना चाहते हैं, देखो पकड़ लिया मतलब वो बोलना चाहते हैं, मालिक देखो क्या कर रहे थे। तो चलते हैं, अभी नहाते हैं, नहाने के बाद मिलते हैं। तो अपना शंकर दादा लेके आया नदी में, दातुन कर रहे हैं। चलते हैं फिर नहा के मिलते हैं आपको। जल्दी कर बे, ठंडी लग रहा है।